तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, वहाँ पर 3 पर्सन जो होते हैं वो आ जाते हैं, जिन्हें देखने के बाद लुंगू जो होता है वो उन तीनों से बोलता है कि तुम तीनों को यहाँ पर मेरी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, प्लीज़ आप यहाँ से चले जाओ। और लुंगू की इस बात को सुनने के बाद भी तीनों जो होते हैं वो गुस्से से लुंगू की तरफ देखते हुए उसे बोलते हैं कि तुम तो अपने मुंह को बंद रखो, तुमसे तो हम बाद में निपटेंगे। जो सुनते के साथ ही लुंगू जो होता है वो भी बहुत ही फनी सा फेस बना लेता है, और वो फनी सा फेस बनाते हुए अपने मन में सोचता है कि आखिर ये इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं, मैं तो यहाँ पर इनके ही भलाई के लिए बोल रहा था। और लुंगू के इतना सोचते के साथ ही उन तीनों में से एक डिसाइपल जो होता है वो बोलता है कि लुंगू जो है वो एक नोबल बीस्ट है, और इसी के साथ में वो बीस्ट गॉड जिन लॉन्ग का डिसाइपल है, इसीलिए उसने यहाँ पर चाहे कोई भी क्राइम जो है वो क्यों ना किया हो, लेकिन उसके बाद भी तुम लोग उसे यहाँ पर पनिश नहीं कर सकते, उसे केवल जो बीस्ट गॉड जिन लॉन्ग है वही पनिश कर सकते हैं। जो सुनकर जियाओ यून जो होता है वो उन लोगों से बोलता है कि तुम लोग इसे यहाँ पर क्यों मारना नहीं चाहते हो, इसने यहाँ पर हमारी ट्राइब को धोखा दिया है, तो फिर आके जो बीस्ट गॉड है उनके आने का यहाँ पर इंतज़ार क्यों करना। मैं तुम लोगों को यहाँ पर एक आखिरी मौका जो है वो दे रहा हूँ, चुपचाप मेरे रास्ते से जो है वो हट जाओ, नहीं तो उसके बाद में मैं यहाँ पर तुम लोगों की भी शर्म नहीं करूँगा और तुम्हें भी जान से मार दूँगा। और जियाओ यून की इस बात को सुनने के बाद हम देखते हैं कि उन तीनों को भी जियाओ यून के ऊपर काफ़ी गुस्सा आता है, और वे गुस्से में बोलते हैं कि अगर तुम्हारे पास में एबिलिटी है तो तुम एक बार ट्राई कर क्यों नहीं देखते। जो सुनकर जियाओ यून जो होता है वो बोलता है कि क्या बस तुम तीनों ही, सच बताओ तो तुम तीनों इस चीज़ के लायक नहीं हो कि तुम मेरे अपोनेंट बन सको। और उसके इतना बोलते ही वहाँ पर किन्नान की आवाज़ आती है, जो कि बोलता है कि अगर ये तीनों तुम्हारे वर्ती नहीं है तो तुम मेरे बारे में क्या कहना चाहोगे। जो सुनकर अब सभी लोग जो होते हैं वो इधर उधर देखने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि आसमान से जो किन्नान और जो ड्रैगन आउक्यू होता है वो वहाँ पर आने लगते हैं एक पोर्टल की मदद से, जिसके बाद अब किन्नान जो होता है वो सीधे आकर उन तीनों के सामने खड़ा हो जाता है, और उन तीनों के सामने खड़ा होने के बाद अपने मन में सोचता है कि चलो अच्छा हुआ कि मैं सही टाइम पर यहाँ पर आ गया। और किन्नान के इतना सोचते ही लुंगू जो होता है वो किन्नान को देखकर वहाँ पर गुस्से से बोलता है कि किन्नान, मैंने तुम्हें यहाँ से भेज दिया था तो फिर आके तुम वापस क्यों आ गए। और उसके इतना बोलते के साथ ही जियाओ यून जो होता है वो किन्नान के सामने आते हुए उसे बोलता है कि मैंने तुम्हारे जैसा बेवकूफ़ इंसान कभी नहीं देखा, जो कि यहाँ पर ट्रैप के अंदर से निकलने के बाद दोबारा आकर ट्रैप के अंदर फंस गया, लेकिन सच बताओ तो तुम भी इस लायक नहीं हो कि मेरे अपोनेंट बन सको। जो सुनते के साथ ही अब जो किन्नान होता है वो वहाँ पर लगा हुआ जो तालिस्मान होता है अपने ऊपर उसे तोड़ देता है, और उसे तोड़ने के बाद बोलता है कि मुझे लगता है कि मेरा तो नाम ही काफ़ी होने वाला है तुम्हारा अपोनेंट बनने के लिए, क्योंकि मेरा नाम किन्नान है। और अब इस चीज़ का पता लगने पर कि उसके सामने खड़ा हुआ पर्सन कोई और नहीं बल्कि किन्नान है। जो जियाओ यून होता है वो भी बहुत ही ज़्यादा घबराने लगता है, और वो घबराते हुए बोलता है कि क्या तुम किन्नान हो, नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो कल्टीवेशन के रूल्स है वो पूरी तरह से चेंज हो चुके हैं, तो फिर आखिर तुमने जो कल्टीवेशन के रूल्स थे उन्हें अपने ऊपर से कैंसिल कैसे कर दिया। जो सुनकर किन्नान मुस्कुराते हुए उसे बोलता है कि इस चीज़ के लिए तुम्हें यहाँ पर जो तालिस्मान था उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि उसी की मदद से मैं यहाँ पर रूल ऑफ कल्टीवेशन के अंदर जो मेरी आइडेंटिटी थी उसे कैंसिल कर पाया। और यही कारण था कि तुम लोग जो थे वो मेरे रियल पेरेंट्स को यहाँ पर नहीं देख पा रहे थे, लेकिन अब इस तालिस्मान को रिमूव कर देने के कारण तुम मेरी आइडेंटिटी जो है उसे देख पा रहे हो। जो सुनते के साथ ही जियाओ यून जो होता है वो अब घबराने लगता है, और अपने साथियों से चिल्लाकर बोलता है कि तुम लोग क्या कर रहे हो, जल्दी से यहाँ पर से वापस जाकर जो गॉड बीस्ट है उसे इन्फॉर्म करो कि किन्नान यहाँ पर है। और इतना बोलकर अब वे लोग वहाँ से भाग ही रहे होते हैं, लेकिन तभी जो किन्नान होता है वो अपने स्लैश अटैक को उन लोगों की तरफ कर देता है, जो कि सीधे उन लोगों की तरफ जाने लगता है, जिसे देखने के बाद जो जियाओ यून होता है वो भागते हुए बोलता है कि नहीं, मैं मरना नहीं चाहता, लेकिन उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि किन्नान का स्लैश उसके लगकर उसे वहीं पर ही ख़त्म कर देता है। जो देखकर लुंगू के जो तीनों साथी होते हैं उनमें से जो फैटी होता है वो बोलता है कि जियाओ यून जो था वो केवल एक ही अटैक में मारा गया, मानना पड़ेगा कि इस पर्सन की कल्टीवेशन जो है वो सच में बहुत ही ज़्यादा टेरिफाइंग है। और उन तीनों के इतना बोलते ही जो किन्नान होता है वो लुंगू के पास में आ जाता है, और उसके पास में आने के बाद उसे सहारा देते हुए पूछता है कि लुंगू तुम ठीक तो हो ना। जो सुनते के साथ ही लुंगू जो होता है वो बहुत ही फनी सा फेस बनाते हुए बोलता है कि नहीं, मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ, आखिर तुम लोग जो है वो यहाँ पर वापस क्यों आ गए, तुमने मेरा इतना अच्छा इंटेंशन जो था वो यहाँ पर बेकार कर दिया। जो सुनकर ड्रैगन आओकी जो होता है उसे भी उसके ऊपर काफ़ी प्यार आने लगता है, और वो बड़े ही प्यार से उससे बोलता है कि क्या सच में तुम यहाँ पर मुझे बचाने के लिए अपनी जान देने वाले थे। जो सुनकर लुंगू जो होता है वो बहुत ही फनी सा फेस बनाते हुए उससे बोलता है कि नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, मैं तो तुम्हें बस ऐसे ही बचा रहा था, असल में तो ये मैंने किन्नान के लिए किया था। जो सुनने के बाद ड्रैगन आओकी चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम मर जाओ यहाँ से।
और उसके इतना बोलते के साथ ही कि नान जो होता है वो हंसते हुए बोलता है कि चलो चूंकि अब हम लोग सभी यहाँ पर आ चुके हैं तो इसीलिए अब हमें यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता जो है वो ढूंढना चाहिए इससे पहले कि इस फॉरबिडन ग्राउंड का जो मास्टर है वो यहाँ पर आ जाए। और इतना बोलते के साथ ही जो कि नान होता है वो उन तीनों की तरफ देखते हुए उनसे बोलता है कि तीनों सीनियर, मैं चाहता हूँ कि आप प्लीज़ मेरे यहाँ पर आने के बारे में किसी को भी ना बताएं। जो सुनने के बाद वे तीनों भी बोलते हैं कि आप टेंशन मत लीजिए, हम किसी को भी आपके बारे में नहीं बताने वाले। जो सुनते के साथ ही अब जो कि नान होता है वो अपने ओरा को रिलीज करने लगता है और वो अपने ओरा को रिलीज करते हुए बोलता है कि ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर जो गॉड सप्रेसिंग एंशिएंट बाल्डर है उसे अपनी स्लैश से 2 भागों में काटने वाला हूँ। और इतना बोलकर जो कि नान होता है वो अपने मन में सोचता है कि मैं जैसे ही एक बार जो ये बाल्डर है इसे डिस्ट्रॉय कर दूंगा तो उसके बाद में यहाँ पर जो ड्रैगन नेक्रोपूल्स की सोल है वो फ्री हो जाएगी, जिसकी मदद से हम लोग जो है वो इस गॉड बीस्ट फॉरबिडन ग्राउंड जो है उसके अंदर से बहुत ही आसानी से निकल सकते हैं। और इतना सोचते के साथ ही अब जो कि नान होता है वो उस बाल्डर के ऊपर अपने स्काई स्ट्रेक अटैक जो होता है उन्हें करना शुरू कर देता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि वो लगातार स्लैश कर रहा होता है, जिसका वहाँ पर हमें काफ़ी सारे धमाके भी देखने के लिए मिलते हैं। लेकिन इस चीज़ का कोई भी नतीजा जो होता है वो नहीं निकलता, जो देखने की बात कि नान जो होता है वो भी थोड़ा डिप्रेस हो जाता है और वो अपने मन में सोचता है कि जैसा कि चैंगलान कॉन्टिनेंट के सबसे प्रीशियस ट्रेजरों से उम्मीद की ही जा सकती थी, मैंने इतने सारे स्लैश किए लेकिन उसके ऊपर बिल्कुल भी असर नहीं हुआ। और कि नान ये सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि उसके पास में से जो कॉपर मिरर होता है वो निकल कर बाहर आ जाता है, जिसे देखकर कि नान अपने मन में सोचता है कि ये तो एम्प्रेस फियू है। और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही एम्प्रेस फियू जो होती है वो वहाँ पर आ जाती है और वो किन्नान से बोलती है कि किन्नान जल्द से जल्द इस जगह से निकलो, क्योंकि मेरे 3 लाइफ ट्रिब्यूलेशन में से एक ट्रिब्यूलेशन जो है वो यहाँ पर आ चुकी है। इसीलिए तुम्हें बहुत ही ज़्यादा केयरफुल जो है वो रहना होगा, क्योंकि ये सिचुएशन जो है वो तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो सकती है, इतनी ज़्यादा कि तुमने इसकी उम्मीद भी नहीं की होगी। और एम्प्रेस फियो की बात को सुनने के बाद किन्नान जो होता है उसे कुछ भी समझ नहीं आता और वो अपने मन में सोचता है कि आखिर जो एम्प्रेस फियो है वो कहना क्या चाहती है, इनकी बातें जो है वो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही। लेकिन तभी जो ड्रैगन आउकियो होता है वो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए बोलता है कि क्या यहाँ पर 3 लाइफ टाइम ट्रिब्यूलेशन में से एक ट्रिब्यूलेशन आ रही है। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि कोई बहुत ही स्पीड के साथ में सीधे उसी तरफ आने लगता है और हमें पता लगता है कि ये कोई और नहीं बल्कि एम्प्रेस फियो होती है, जो कि आइस के अंदर पूरी तरह से कन्वर्ट होती है। और हमारी ही तरह जो कि नान होता है उसे भी कुछ समझ में नहीं आता और वो शौक होते हुए बोलता है कि ये तो एम्प्रेस फियो है। जो सुनते के साथ ही ड्रैगन आउकी जो होता है वो किन्नान को बताता है कि नहीं किन्नान, ये एम्प्रेस फियो नहीं है बल्कि ये 3 लाइफ टाइम ट्रिब्यूलेशन में से एक है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो वो आइस एम्प्रेस फियू होती है वो अपने अटैक को करते हुए बोलती है कि तुम मरोगे। और इतना बोलते के साथ ही वो सीधे किन्नान के ऊपर अटैक करना शुरू कर देती है, जिस पे कि किन्नान अपनी स्पीड का इस्तेमाल कर कर बचने लगता है। और बचने के साथ ही जो कि नान होता है वो अपने स्काई डेसोलेटिंग स्वॉर्ड अटैक जो होता है उसे उसकी तरफ कर देता है, जो कि सीधे जो एम्प्रेस फियू होती है उसकी तरफ जाने लगता है, जो कि जैसे ही वहाँ पर टकराता है तो हमें काफ़ी तगड़ा धमाका देखने के लिए मिलता है। लेकिन हम देख पाते हैं कि उस अटैक से जो एम्प्रेस फियू थी उसे भी कुछ भी नहीं हुआ होता और वो अटैक को करते हुए बोलती है कि तुम मरोगे। और इतना बोलते के साथ ही एम्प्रेस फियू आकर सीधे किन्नान के ऊपर अटैक कर दिया, जिसका कि इम्पैक्ट इतना ज़्यादा होता है कि ज़मीन के ऊपर भी काफ़ी तगड़ा धमाका होता है और किन्नान के पैरों के नीचे की ज़मीन भी टूट जाती है। जिसे देखने के बाद किन्नान जो होता है वो शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि इसके पास में यहाँ पर कॉम्बैट पावर की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्ट्रेंथ ही नहीं है, बल्कि इसके पास में कोई यहाँ पर इंटेलिजेंस भी नहीं है, जो कि बस एक किलिंग मशीन बन चुकी है। और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही जो ड्रैगन आउकी होता है वो चिल्लाते हुए किन्नान से बोलता है कि किन्नान बस इसे थोड़ी देर यहाँ पर और संभाले रखो, मैं टेलीपैथी का इस्तेमाल कर जो वो युवान और बाकी के लोग हैं उन्हें जल्दी ही यहाँ पर बुला लेता हूँ। जो सुनने के बाद किन्नान भी उसे ओके बोल देता है। और ओके बोलने के बाद वो थोड़ा परेशान होते हुए अपने मन में सोचता है कि इसकी आइस पावर जो है वो बहुत ही ज़्यादा है, अगर मैं ज़्यादा इसके नज़दीक रहा तो मैं जल्दी ही फ्रीज हो जाऊंगा, तो मुझे इसे यहाँ पर थोड़ा डिस्टेंस जो है वो पहले बनाना पड़ेगा। और इतना सोचते के साथ ही जो कि नान होता है वो एम्प्रेस फियू से थोड़ा पीछे जो होता है वो हट जाता है और उसके बाद वहाँ से भागते हुए अपने मन में सोचता है कि मुझे यहाँ पर गॉड सप्रेसिंग एंशिएंट बाल्डर जो है उसका इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि उसकी पावर जो है वो उसे थोड़ी देर यहाँ पर रोक कर रख सकती है। और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि एम्प्रेस फियू वहाँ पर अपने अटैकों को बनाकर सीधे किन्नान की तरफ कर देती है, लेकिन तभी वहाँ पर एक रेड कलर की शील्ड आकर सभी उन अटैकों को डिस्ट्रॉय कर देती है, जिसे देखकर किन्नान जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि बहुत बढ़िया, यहाँ पर इसके जो ये आइस के अटैक है इनकी मदद से मैं जो ड्रैगन नेक्रोपूल्स कैद हो चुका है उसे आज़ाद कर लूँगा।
और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही हमें पता लगता है कि वो किसी और के पीछे नहीं बल्कि जो ड्रैगन सप्रेसिंग बाल्डर होता है उसके पीछे छुपा होता है और एम्प्रेस फियो के अटैक उसी की शील्ड से जाकर टकरा रहे होते हैं। और अब हम देखते हैं कि एकदम से जो वो बाल्डर होता है वो एम्प्रेस फियो की तरफ आने लगता है और इससे पहले कि एम्प्रेस फियो कुछ कर पाती हम देखते हैं कि वो सीधे जाकर उससे टकराता है, जिस कारण हमें काफ़ी तगड़ा धमाका देखने के लिए मिलता है और जो एम्प्रेस फियो होती है वो उस बाल्डर के नीचे दबकर रह जाती है। और अब वो दबी हुई जो एम्प्रेस फियो होती है वो बोलती है कि फियो तुम मुझसे बचकर नहीं भाग सकती हो, मैं तुम्हें पकड़ने के लिए दोबारा ज़रूर आऊँगी। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उस गड्ढे के अंदर से जो किन्नान और जो ड्रैगन नेक्रोपोल्स की सोल होती है वो दोनों बाहर आने लगते हैं। जो किन्नान होता है उसे बोलता है कि सीनियर आप ठीक तो होना। जो सुनकर ड्रैगन नेक्रोपोल्स की सोल उससे बोलता है कि टेंशन मत लो, मैं इतनी आसानी से नहीं मरने वाला, लेकिन जल्दी ही जो गॉड बीस्ट है वो यहाँ पर आ जाएगा, तो इसीलिए तुम लोगों को यहाँ पर ज़्यादा देर नहीं रुकना चाहिए, तुम लोग पहले यहाँ से निकलो। और इतना बोलते के साथ ही जो ड्रैगन नेक्रोपोल्स की सोल होती है वो वहाँ पर एक पोर्टल जो होता है उसे ओपन कर देता है। और जो किन्नान होता है वो लुंगू के उन तीनों साथियों के पास में आने के बाद उनसे बोलता है कि तीनों सीनियर ब्रदर अगर आप यहाँ पर रुकोगे तो मुझे लगता है कि सिचुएशन आप लोगों के लिए बेकार हो सकती है, तो कैसा रहेगा कि अगर आप भी लुंगू के साथ में एंटी हेवन अलायंस के अंदर चलो। तो जो सुनकर वे तीनों जो होते हैं वो भी किन्नान से बोलते हैं कि ठीक है, हम तीनों को भी इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा खुशी होगी। जो सुनकर किन्नान जो होता है वो ड्रैगन नेक्रोपोल्स सोल जो होती है उसके पास में आने के बाद उससे बोलता है कि सीनियर हम लोग जो है वो जल्दी ही दोबारा मिलेंगे। और किन्नान के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो एक नेमलेस माउंटेन के ऊपर आ जाता है जहाँ पर की पोर्टल ओपन होता है, जिसे देखने के बाद जो मार्शल स्पेंड्री पवेलियन का मास्टर होता है वो बोलता है कि लो वे लोग आ गए। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो किन्नान होता है वो सभी लोगों के साथ में वहाँ पर आ जाता है, जिन्हें देखकर जो हेवन शटरिंग मार्शल मोनार्च होता है वो किन्नान के पास में आते हुए उसे पूछता है कि क्या तुम्हें ड्रैगन की लाशें मिल गई। जो सुनने के बाद किन्नान उसे बोलता है कि हाँ बिल्कुल। और इतना बोलते के साथ ही जो किन्नान होता है वो उसे स्पेस रिंग दे देता है। स्पेस रिंग देते हुए उसे बताता है कि वे सभी इसी के अंदर है, आप चेक कर सकते हो। जो सुनने के बाद हेवन शटरिंग मार्शल मोनार्च भी उसे चेक करने लगता है और उसे चेक करने के बाद वो खुश होते हुए बोलता है कि क्या बात है, तुम लोग तो सारी की सारी ड्रैगन लाशों को लेकर आ गए हो। जो सुनने के बाद किन्नान भी उसे हाँ बोल देता है। जो सुनकर अब जो मार्शल स्पेंट्री पवेलियन का मास्टर होता है वो भी आ जाता है और वो आगे आते हुए बोलता है कि ठीक है, अब हमारे पास में यहाँ पर इनफ मटेरियल जो है वो हो चुके हैं जिससे कि हम डाउ डिस्ट्रक्शन स्पेयर जो है उसे यहाँ पर रिफाइन कर पाए। जो सुनते के साथ ही अब जो किन्नान होता है वो ड्रैगन की से पूछता है कि क्या आप लोग मुझे बता सकते हो कि आखिर ये 3 लाइफ ट्रिब्यूशन क्या है, क्योंकि जब मैं उसे फाइट कर रहा था तो मैंने ये रियलाइज़ किया कि उसकी पावर जो थी वो बहुत ज़्यादा थी, लेकिन उसके बाद भी उसके पास में बहुत ही कम इंटेलिजेंस थी, तो इसीलिए मुझे यकीन था कि मैं उसे अकेला संभाल सकता था। जो सुनते के साथ ही जो ड्रैगन आउकी होता है वो किन्नान को बताता है कि किन्नान मैं तुम्हें बताने के लिए तैयार हूँ 8000 साल पहले जो बैटल हुई थी, लेकिन इसे बताने से पहले जो यहाँ पर यूजलेस बीस्ट है मार्शल प्रोटैगनिस्ट रियलम के, उन्हें यहाँ पर सुनने का कोई भी हक नहीं है। जो सुनने के बाद जो लुंगू होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए उसे बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे यूजलेस बोलने की। जो सुनकर ड्रैगन की जो होता है वो बहुत ही फनी तरह से उसे लात मारकर हवा में उड़ाते हुए बोलता है कि तुम्हारे पास में अभी इनफ स्ट्रेंथ नहीं है, तो इसीलिए तुम इन चीज़ों से दूर रहो। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि बेचारा लुंगू जो होता है वो सितारों में खो जाता है और चिल्लाते हुए बोलता है कि बास्टर्ड मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब ड्रैगन की जो होता है वो किन्नान को बताता है कि 8000 साल पहले जब बैटल हुई थी तो उसके दौरान काफ़ी सारी फैक्शनें जो थी वो पीछे हट गई थी, लेकिन जो एम्प्रेस फियो थी उसने हार नहीं मानी और उसने यहाँ पर एक फॉरबिडन आर्ट जो था उसका इस्तेमाल किया जिसका नाम था 3 लाइफ टाइम, जो कि एक इमोर्टल आर्ट था। और इसी आर्ट की मदद से जो एम्प्रेस फियो थी वो साउथ हेवन गेट की जो नाकाबंदी थी इससे यहाँ पर फ्री हो पाई और वो पहली पर्सन बन गई जिसने कि चैंगलान कॉन्टिनेंट के ऊपर लगी हुई सील को तोड़कर इससे फ्री हुई थी। जो सुनते के साथ ही किन्नान भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और अपने मन में सोचता है कि 3 लाइफ टाइम आर्ट एक इस तरह का आर्ट जो कि साउथ हेवन गेट की जो नाकाबंदी है उसे भी तोड़ सके। सच में ये टेक्निक तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होगी। और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही वहाँ पर एक आवाज़ आती है जो कि बोलती है कि तुम इस चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन जो है वो नहीं कर पाओगे, तो इसीलिए इस चीज़ को यहाँ पर मुझे ही करने दो। और अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो एम्प्रेस फियो होती है वो खुद ही वहाँ पर आ जाती है।
और अब एम्प्रेस फियो जो होती है वो किन्नान को बताती है कि जो लाइफ साइकिल होती है वो कभी भी नहीं रुकती, वो हमेशा ही चलती रहती है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी कल्टीवेशन जो है वो कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, चाहे तुम किसी भी लेवल पर पहुंच जाओ, लेकिन एक दिन तुम अपनी लाइफ स्पैन के एंड पर ज़रूर पहुंचोगे। और इसी चीज़ को देखते हुए मैंने एक टेक्निक जो थी उसे इन्वेंट किया था जिसका नाम की 3 लाइफ टाइम था। और इसी टेक्निक का इस्तेमाल कर मैंने अपनी पास्ट लाइफ, प्रेजेंट लाइफ और जो फ्यूचर लाइफ थी उसे कल्टीवेट किया साउथ हेवन गेट से यहाँ पर फाइट करने के लिए। और इसी पावर का इस्तेमाल करके मैंने जो मेरी 3 लाइफ टाइम की पास्ट लाइफ थी उसे समन कर लिया था। जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए बोलता है कि आखिर ऐसा पॉसिबल भी कैसे है, पास्ट लाइफ जो है उसे समन कैसे किया जा सकता है। जो सुनकर एम्प्रेस फियो जो होती है वो किन्नान को बताती है कि जो ये आर्ट है ये एक लो डिफाइंग आर्ट है जिसने कि एंशिएंट टोबो जो था उसे यहाँ पर बंधित कर दिया था। इसीलिए जो मेरी पास्ट लाइफ थी उसने यहाँ पर अपनी मेमोरी और जो कॉन्सियसनेस थी उसे पूरी तरह से खो दिया। और उसके बाद में उसने ओथ ली कि यहाँ पर वो एक दिन वो चैंगलान कॉन्टिनेंट के अंदर वापस लौटेगी ताकि वो मुझे डिस्ट्रॉय कर सके। और मैं तुम्हें बता देना चाहती हूँ कि यहाँ पर जो 3 आर्टिफैक्ट है 3 लाइफ टाइम के, जिस पर्सन के पास में भी ये होगी वही मेरी मदद कर सकता है इस ट्रिब्यूलेशन को ओवरकम करने में। और ये 3 लाइफ टाइम आर्टिफैक्ट कुछ और नहीं बल्कि ये एक तो कॉपर मिरर है, दूसरा गोल्डन शील है और तीसरा रेड स्ट्रिंग है, जो कि तीनों की तीनों तुम्हारे पास में मौजूद है। जो सुनते के साथ ही जो कि नान होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए बोलता है कि इसका मतलब ये तीनों की तीनों 3 लाइफ टाइम आर्टिफैक्ट है। जो सुनकर एम्प्रेस फियो जो होती है वो किन्नान को बताती है कि जो मेरी पास्ट लाइफ है वो तुम्हारी कल्टीवेशन को कॉपी कर सकती है। अगर तुम मार्शल गोल्ड रियलम पर पहुंच जाओगे तो वो भी मार्शल गोल्ड रियलम पर पहुंच जाएगी, या फिर तुम उससे अगर आगे के लेवल पर जाते हो तो वो भी उस लेवल पर चली जाएगी। और ये तब तक होता रहेगा जब तक कि तुम मेरी पास्ट लाइफ की जो कल्टीवेशन की पीक थी उस तक नहीं पहुँच जाते हो। जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो उसे बोलता है कि क्या तुम मुझे बता सकती हो कि आखिर जो तुम्हारी पास्ट लाइफ थी उसकी कल्टीवेशन की पीक क्या थी। जो सुनकर एम्प्रेस फियो जो होती है वो किन्नान को बताती है कि मेरी पास्ट लाइफ की जो कल्टीवेशन थी वो हेवन इमोर्टल रियलम के बियॉन्ड थी। जो सुनते के साथ ही जो किन्नान होता है वो और भी ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि हेवन इमोर्टल रियलम से ऊपर, इसका मतलब उसे तो 9 हेवन इमोर्टल रियलम के अंदर पेयरलेस रूलर कंसिडर किया जाएगा। और किन्नान क्या है इतना सोचते के साथ ही जो हेवन शटरिंग मार्शल मोनार्च होता है वो एम्प्रेस फियो से बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो मुझे नहीं लगता कि जो तुम्हारी पास्ट लाइफ है उसे हरा पाना इतना ज़्यादा मुश्किल काम होगा, क्योंकि वैसे भी जो तुम्हारी पास्ट लाइफ है और जो किन्नान है उन दोनों की कल्टीवेशन लेवल जो है वो सेम होने वाले हैं। और हम लोग इस चीज़ को बहुत ही अच्छे से जानते हैं कि जो किन्नान की कल्टीवेशन की फाउंडेशन है वो कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जो सुनते के साथ ही एम्प्रेस फियो जो होती है वो उसको बताती है कि जो 3 लाइफ टाइम ट्रिब्यूलेशन आर्ट है ये मेरी यहाँ पर प्रेजेंट लाइफ, पास्ट लाइफ और जो फ्यूचर लाइफ है इनसे जुड़ा हुआ है। और वैसे तो मैंने केवल अपनी मदद के लिए यहाँ पर जो मेरी पास्ट लाइफ थी केवल उसे ही समन किया था, लेकिन चूंकि मैंने यहाँ पर जो फॉरबिडन टोम्बो था उसके रूल्स को बंधित कर दिया था तो इसीलिए मुझे यहाँ पर जो 3 लाइफ ट्रिब्यूलेशन है उनका सामना करना पड़ेगा। या फिर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो यहाँ पर केवल मेरी पास्ट लाइफ जो है वही नहीं आने वाली बल्कि मेरी प्रेजेंट लाइफ और जो मेरी फ्यूचर लाइफ है वो भी चैंगलान कॉन्टिनेंट के अंदर आने वाली है। और अगर मैं यहाँ पर गलत नहीं हूँ तो वे निश्चित तौर से जो अपनी ट्रू कल्टीवेशन है उसके साथ में ही चैंगलान कॉन्टिनेंट के अंदर आएंगे। जो सुनते के साथ ही तो अब जो किन्नान होता है वो और भी ज़्यादा शौक हो जाता है, जिसके बाद अब जो मार्शल स्पेंड्री पवेलियन का मास्टर होता है वो भी बोलता है कि इस हिसाब से तो केवल जो तुम्हारी पास्ट लाइफ है उसे मार पाना ही सबसे ज़्यादा आसान होगा। जो सुनकर हेवन शटरिंग मार्शल मोनार्च जो होता है वो बोलता है कि ठीक है मुझे थोड़ा समझने दो, मैं मानता हूँ कि हम तुम्हारी पास्ट लाइफ और जो फ्यूचर लाइफ है उसे ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन तुम्हारी प्रेजेंट लाइफ का क्या? अगर तुम्हारी प्रेजेंट लाइफ को मारा गया तो इस हिसाब से तो तुम भी मारी जाओगी। जो सुनकर एम्प्रेस फियो जो होती है वो बोलती है कि अभी पूरी डिटेल से कोई भी क्लू जो है वो मेरे पास में नहीं है, लेकिन उनकी यहाँ पर अगर कल्टीवेशन मेरी ही तरह सेम हुई तो इसका मतलब है कि हम लोग पूरी तरह से फेल होने वाले हैं। लेकिन किन्नान मैं तुम्हें इस चीज़ के लिए बिल्कुल भी फोर्स जो है वो नहीं करने वाली हूँ। अगर तुम यहाँ पर डर रहे हो तो तुम यहाँ पर जो कॉपर मिरर, गोल्डन सील और जो रेड स्टेयरिंग है इनके लिए यहाँ पर गिव अप कर सकते हो, लेकिन इसके बाद भी जो चीज़ें है वो बिल्कुल भी नहीं बदलेगी। मेरी पास्ट लाइफ, प्रेजेंट लाइफ और फ्यूचर लाइफ जो है वो तुम्हें यहाँ पर ख़त्म करने के लिए ज़रूर तुम्हारा पीछा करेगी और यहाँ पर अगले कैंडिडेट को ढूंढेगी ताकि वे जो ट्रिब्यूलेशन है उसे ओवरकम कर सके। जो सुनते के साथ ही कि नान जो होता है वो बहुत ही फ़नी सा फेस बना लेता है और वो फ़नी सा फेस बनाते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या यहाँ पर इस तरह से मेरे पास में कोई चॉइस भी बची है।
और इतना सोचकर अब किन्नान जो होता है वो उसे बोलता है कि इसका मतलब हम लोग जो है वो सेम ही बोट के अंदर है, तो इसीलिए मैं यहाँ पर अपना बेस्ट दूंगा ताकि तुम अपना जो ये तेरी लाइफ ट्रिब्यूलेशन है उसे ओवरकम कर सको। जो सुनते के साथ ही एम्प्रेस फियो जो होती है वो किन्नान से बोलती है कि जो ये तेरी लाइफ ट्रिब्यूलेशन है ये अभी यहाँ पर नहीं है, तो इसीलिए मुझे लगता है कि जो बैटल ट्राइब है उसके साथ में तुम्हें कांटेक्ट करना चाहिए। लेकिन इससे अलग किन्नान तुम्हें बिल्कुल छुप कर जो है वो रहना होगा, तुम बिल्कुल भी खुद को सामने जो है वो लेकर नहीं आओगे जब तक कि तुम मार्शल गोल्ड रियलम पर ब्रेक थ्रू जो है वो नहीं कर लेते। जो सुनकर अब किन्नान जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि जो बैटल ट्राइब है उसका अल्टीमेट सीक्रेट जो है वो हो सकता है कि गॉड ऑफ वार से ही रिलेटेड हो, तो इसीलिए मैं इस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल भी मिस नहीं करने वाला। और किन्नान ये सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी हेवन शटरिंग मार्शल मोनार्च जो होता है वो किन्नान से बोलता है कि किन्नान जाने से पहले तुम्हें यहीं पर ही रुकना होगा क्योंकि हम जो डाउ डिस्ट्रक्शन स्पेयर है उसे रिफाइन करने वाले हैं, तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ में चलो। जो सुनकर किन्नान जो होता है वो उसे बोलता है कि मेरे से तो बिल्कुल भी रिफाइनिंग जो है वो नहीं आती, तो मैं आप लोगों के साथ में वहाँ पर जाकर क्या करूँगा। जो सुनकर हेवन शटरिंग मार्शल मोनार्च जो होता है वो किन्नान से बोलता है कि मैं जानता था कि तुम इसी तरह का सवाल जो है वो पूछने वाले हो, मैं चाहता हूँ कि रिफाइन होते के साथ ही तुम उसके ऊपर अपनी ओनरशिप जो है वो कल क्लेम कर दो, क्योंकि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो जो वो स्पेयर है वो यहाँ पर खुद की जो स्पिरिट है उसे बना लेगा, और अगर एक बार उसने यहाँ पर खुद की स्पिरिट बना ली तो मुझे नहीं लगता कि पूरे चैंगलान कॉन्टिनेंट के अंदर कोई ऐसा होगा जो कि उसे ओवर पावर कर पाए। जो सुनकर अब किन्नान जो होता है वो भी उसकी बात को समझ जाता है, वो उसे बोलता है कि ठीक है अगर ऐसी बात है तो फिर मैं आपके साथ में ज़रूर चलूँगा। और अब किन्नान के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो हेवन शटरिंग मार्शल मोनार्च स्वॉर्ड स्पेस जो होता है उसके अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि हम एक बहुत ही बड़े रखे हुए फाइनेंस को देखते हैं। और अब जो हेवन शटरिंग मार्शल मोनार्च होता है वो किन्नान को बोलता है कि हम लोग जो है वो तीनों यहाँ पर टाइम टू टाइम जो है मटेरियल है उन्हें ऐड करते रहेंगे फाइनेंस के अंदर, और मैं चाहूँगा कि तुम अपनी 10 ब्लड की ड्रॉप और जो व्हील है वो हर एक घंटे में हमें देते रहना। जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो बोलता है कि ठीक है सीनियर, मैं आपकी बात को समझ गया, तो चलो अभी से स्टार्ट करते हैं। और किन्नान के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो 10 दिनों बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि वे अभी भी स्पेयर को रिफाइन कर रहे होते हैं, जहाँ पर कि अब हम देखते हैं कि जो स्पेयर होता है वो भी अपनी शेप लेना शुरू कर देता है। और अब जो हेवन शटरिंग मार्शल मोनार्च होता है वो उस स्पेयर को पकड़ते हुए किन्नान से बोलता है कि किन्नान ये आखिरी बार है, जल्दी से अपना ब्लड और जो व्हील है वो इसके साथ में मर्ज करो। जो सुनते के साथ ही किन्नान भी अपने ब्लड को निकालते हुए बोलता है कि ठीक है मैं तैयार हूँ। और इतना बोलते के साथ ही अब जो किन्नान होता है वो अपनी ब्लड और जो व्हील होती है वो स्पेयर के साथ में मर्ज कर देता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो स्पेयर होता है वो एकदम से काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेट जो होता है वो करने लगता है, जिस कारण जो है हेवन शटरिंग मार्शल मोनार्च और जो किन्नान होता है दोनों को ही काफ़ी प्रॉब्लम होने लगती है। और जो किन्नान होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारे मास्टर बनने के लायक नहीं हूँ। और किन्नान के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि एकदम से जो स्पेयर होता है वो शांत हो जाता है, जिसे देखने के बाद हेवन शटरिंग मार्शल मोनार्च जो होता है वो हंसते हुए बोलता है कि चलो फाइनली ये काम कर गया, लगता है कि किन्नान ये तुम्हें अपना मास्टर मानने के लिए तैयार है। और इतना बोलकर अब वो किन्नान से बोलता है कि किन्नान इसकी फाउंडेशन जो है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है, तो अब मैं जो मार्शल स्पेंडी और जो डाउ ओरिजन है हम तीनों यहाँ पर रिफ्ट के अंदर जाएंगे, जहाँ पर जाने के बाद हम इसे पूरी तरह से एक वेपन के अंदर कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि जब ये पूरी तरह से एक वेपन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा तो उसके बाद केवल तुम अपने एक इशारे से ये जो ये डाउ डिस्ट्रक्शन स्पेयर होगा इसे जहाँ पर चाहो वहाँ पर समन कर पाओगे। लेकिन याद रखना कि इसका इस्तेमाल जो है वो बस तुम एक ही बार कर पाओगे, तो इसीलिए केवल तुम्हारे पास में एक ही चांस जो है वो होने वाला है, जिसमें कि तुम्हें साउथ हेवन गेट जो है उसे डिस्ट्रॉय करना होगा। जो सुनकर किन्नान जो होता है वो बोलता है कि ठीक है सीनियर, मैं आपकी बात को समझ गया। और इतना बोलकर वो अपने मन में सोचता है कि अभी 3 साल बचे हुए हैं गॉड हीरोस्कोप कॉन्टेस्ट को स्टार्ट होने में, तो इसीलिए मुझे गॉड हीरोस्कोप कॉन्टेस्ट के अंदर पार्टिसिपेट करने के बाद मार्शल गॉड रियलम को अचीव करना होगा, जिसके बाद मैं साउथ हेवन गेट के साथ में वॉर को स्टार्ट करूँगा। और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो 3 दिनों बाद एंटी हेवन अलायंस के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि हम काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स को रखा हुआ देखते हैं, जहाँ पर कि किन्नान जो होता है वो उन सभी रिकॉर्ड्स को पढ़ रहा होता है। और अब एक रिकॉर्ड्स को पढ़ते हुए जो किन्नान होता है वो अपने मन में सोचता है कि जो बैटल ट्राइब है वो यहाँ पर 8 एंशिएंट ट्राइबों में से एक है चैंगलान कॉन्टिनेंट के अंदर, और ऐसा कहा जाता है कि जो एंशिएंट ट्राइब हुआ करती थी तो इसमें जब कोई पर्सन पैदा हुआ करता था तो वो यूनिक ब्लड लाइन के साथ में पैदा हुआ करता था, और वो यूनिक ब्लड लाइन जो थी वो इन्हें यहाँ पर अलाउ किया करती थी ताकि ये दूसरे कल्टीवेटर जो है उन्हें सप्रेस कर सके। और इसी के साथ में इनके पास में यूनिक सीक्रेट टेक्निक भी हुआ करती थी इनकी ब्लड लाइन से रिलेटेड।
और अगर बात की जाए बैटल ट्राइब की यहाँ पर हिस्ट्री की, तो ये चैंगलान कॉन्टिनेंट के अंदर 30,000 साल से भी पहले से है। तो इसका मतलब बैटल ट्राइब जो है वो यहाँ पर मोनार्च रैंकिंग और गॉड रैंकिंग से भी पहले सामने आए थे, जिनका कि एक मिस्टीरियस एंसेस्टर भी हुआ करता था जो कि गॉड ऑफ वार से रिलेटेड है। और अब गॉड ऑफ वार के बारे में सुनते के साथ ही जो कि नान होता है वो और भी ज़्यादा शौक हो जाता है, और वो शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या सच में जो गॉड ऑफ वार था वो चैंगलान कॉन्टिनेंट के अंदर लगभग 20,000 साल पहले आया था। और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही जो स्वॉर्ड स्पिरिट होता है वो वहाँ पर आ जाता है, और वहाँ पर आने के बाद वो किन्नान से बोलता है कि किन्नान जो बैटल ट्राइब है उसके साथ में कॉन्टैक्ट हो चुका है, इसीलिए तुम जल्दी से मेरे साथ में चलो, मैं तुम्हें उनका जो फॉरबिडन ग्राउंड है वहाँ पर लेकर जाने वाला हूँ। जो सुनकर किन्नान जो होता है वो उठते हुए स्वॉर्ड स्पिरिट से बोलता है कि ठीक है, तो फिर मुझे वहाँ पर लेकर चलो। और अब किन्नान के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो बैटल ट्राइब का जो फॉरबिडन ग्राउंड होता है वहाँ पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम काफ़ी सारे एल्डरों को बैठा हुआ देखते हैं। और अब किन्नान को वहाँ पर देखने के बाद जो बैटल ट्राइब का लीडर होता है वो खड़ा हो जाता है और किन्नान का वेलकम करते हुए बोलता है कि अलायंस लीडर किन्नान, मेरी बैटल ट्राइब के अंदर आपका स्वागत है। जो सुनकर किन्नान जो होता है वो बोलता है कि मेरा नाम किन्नान है और मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई कि मैं सीनियर से मिल पाया। जो सुनने के बाद जो बैटल ट्राइब का मास्टर होता है वो किन्नान से बोलता है कि ठीक है, आप सीट लीजिए। और इतना बोलकर अब वो हंसते हुए अपने मन में सोचता है कि मुझे लगा था कि ये बच्चा काफ़ी एरोगेंट और उसी के साथ में एटीट्यूड से भरा होगा, लेकिन मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि इसकी पर्सनैलिटी जो है वो इतनी ज़्यादा काम होगी। और उसके इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि जो कि नान होता है वो जाकर अपनी सीट पर बैठ जाता है, जहाँ पर कि एक लड़की खड़ी होती है जो कि नान को पुकारने लगती है। जो सुनते के साथ ही अब जो कि नान होता है वो भी उस लड़की की तरफ देखने लगता है, जहाँ पर कि हमें पता लगता है कि ये लड़की कोई और नहीं बल्कि जैन जियाओ होती है। और गाइस, अगर आप जैन जियाओ के बारे में बोल चुके हो तो मैं आपको याद दिला देना चाहता हूँ कि जो कि नान था उसको पहला चैंगलान ट्री का जो पीस था वो इसी लड़की से मिला था। और अब जैन जियाओ को वहाँ पर देखने के बाद जो कि नान होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और उससे बोलता है कि जैन जियाओ, काफ़ी लंबा टाइम हो गया जब से हम लोग नहीं मिले। और किन्नान की इस बात को सुनने के बाद जो जैन वैंग होता है वो किन्नान से बोलता है कि जो जैन जियाओ है वो बहुत ही ज़्यादा मासूम है, तो इसीलिए शुक्रिया उसकी यहाँ पर देखभाल करने के लिए। जो सुनकर किन्नान जो होता है वह हंसते हुए बोलता है कि अरे कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी। जो सुनते के साथ ही वहाँ पर बैठा हुआ एक एल्डर जो होता है वो इरिटेट होते हुए बोलता है कि हम लोगों के पास में इस तरह की बात करने का टाइम नहीं है, तो चलो अब इम्पोर्टेंट बात जो है उस पर आते हैं। जो सुनकर बैटल ट्राइब का मास्टर जो होता है वो बोलता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि जो अलायंस लीडर है उनका टाइम जो है वो बहुत ही ज़्यादा कीमती है, तो इसीलिए अब हम लोग जो है वो डायरेक्टली यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात के ऊपर आते हैं। और जैसा कि आप सभी लोग जानते ही हो कि जो हमारी बैटल ट्राइब है वो एक एंशिएंट बैटल ट्राइब है जो कि हमारे एंसेस्टर के कारण ही बन पाई है, क्योंकि जो हमारे एंसेस्टर थे उन्होंने यहाँ पर एक प्रोमोडियल आर्च जो था वो जिसे बनाया था, जिससे कि हम यहाँ पर अपनी ब्लड लाइन जो है उसे प्राप्त कर सकते हैं। और सभी लोगों को यही लगता है, लेकिन ये पूरी तरह से सच नहीं है, क्योंकि हम लोग जो है वो अपनी ब्लड लाइन को जो एंशिएंट सैक्रेड स्केलेटन है उसे प्राप्त करते हैं, जिसे कि हमारे एंसेस्टर ने किस्मत से ढूंढा था। और उसी एंशिएंट सैक्रेड स्केलेटन की पावर की मदद से हम लोग जो है वो यहाँ पर अपनी ब्लड लाइन को प्राप्त कर पाते हैं। जो सुनकर के नान भी थोड़ा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या एंशिएंट सैक्रेड स्केलेटन क्या ये गॉड ऑफ वार की बॉडी का ही पार्ट है, लेकिन वो तो गॉड ऑफ वार के मुताबिक साउथ हेवन गेट के अंदर होनी चाहिए थी। और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही जो बैटल ट्राइब का मास्टर होता है वो बताता है कि जिस टाइम पर हमारे मास्टर ने उस स्केलेटन को ढूंढा था तो उसी टाइम पर उन्होंने ये रूल बनाया था कि जो भी उस स्केलेटन के अप्रूवल को प्राप्त कर लेगा, हमारा यहाँ पर जो बैटल ट्राइब है वो उसकी हर एक बात को मानेगा। और अगर कोई भी उस पर्सन की बात को नहीं मानता है तो यहाँ पर उसे हमारी बैटल ट्राइब का गद्दार जो है वो माना जाएगा। लेकिन 10,000 साल जो है वो बीत चुके हैं, लेकिन जो वो एंशिएंट सैक्रेड स्केलेटन था उसने कोई भी मोमेंट जो थी वो नहीं दी थी, लेकिन अभी अचानक से उसने मोमेंट जो है वो दी है, लेकिन वो भी उस टाइम पर जब किन्नान ने खुद के मार्शल मोनार्च रियलम को अचीव किया था। और अब उसकी इस बात को सुनने के बाद जो स्वॉर्ड स्पिरिट होता है वो मुस्कुराते हुए बोलता है कि ये तो सुनने में काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो बैटल ट्राइब का मास्टर होता है वो किन्नान से बोलता है कि आज तुम्हें यहाँ पर बुलाने का यही रीज़न है, क्योंकि हम लोग इस चीज़ को कंफर्म करना चाहते हैं कि क्या सच में तुम वही पर्सन हो जो कि उस सैक्रेड स्केलेटन के अप्रूवल को ले सको। जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो उसे बोलता है कि ये चीज़ तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रही है, तो फिर आखिर आप लोग यहाँ पर टाइम को बर्बाद क्यों कर रहे हो, आप डायरेक्टली मुझे वहाँ पर लेकर क्यों नहीं चलते। जो सुनते के साथ ही एकदम से एक एल्डर जो होता है वो आगे आ जाता है और वो आगे आते हुए बोलता है कि चीफ, मैं यहाँ पर कुछ कहना चाहता हूँ।
मुझे लगता है कि हमें यहाँ पर इस चीज़ से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि जो किन्नान है वो यहाँ पर अप्रूवल को ले पाता है या नहीं ले पाता है, क्योंकि हमारी बैटल ट्राइब जो है वो यहाँ पर एक ऐसे कल्टीवेटर को सारी सुविधाएं जो है वो प्रोवाइड नहीं करा सकती जिससे कि हम फैमिलियर भी ना हो। अगर यहाँ पर कोई और दूसरा जीनियस होता तो मुझे उसे सपोर्ट करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन चूँकि जो किन्नान है मैं उसे यहाँ पर बिल्कुल भी सपोर्ट जो है वो करने नहीं दे सकता, क्योंकि आप भी जानते हो कि जो किन्नान है उसके यहाँ पर एनिमी कितने ज़्यादा है। किन्नान को सपोर्ट करने का मतलब है कि अपनी पूरी की पूरी बैटल ट्राइब जो है उसे सेक्रीफाइस कर देना। जो सुनते के साथ ही वहाँ पर एक और एल्डर जो होता है वो आगे आते हुए बोलता है कि अपनी बेफालतू की बकवास करना बंद करो। यहाँ पर मेन चीज़ ये है कि जो किन्नान है वो यहाँ पर अप्रूवल को ले पाता है या नहीं ले पाता है, क्योंकि अगर किन्नान ने यहाँ पर एक बार अप्रूवल को ले लिया तो हमारी जो बैटल ट्राइब है वो उसे यहाँ पर सपोर्ट जरूर करेगी, और एक दूसरे को सपोर्ट करने के कारण हम यहाँ पर अपने दुश्मनों को भी यहाँ पर एलिमिनेट कर पाएगी, जिसके बाद हमारी एंशिएंट बैटल ट्राइब जो है वो और भी ज़्यादा पावरफुल बन पाएगी। जो सुनते के साथ ही जो वो पहले वाला एल्डर होता है वो गुस्से में बोलता है कि क्या बात है, तुम्हारे अंदर तो कुछ ज़्यादा ही हिम्मत आ चुकी है। क्या तुम्हें क्या लगता है कि जो किन्नान है वो हमारी ग्लोरी को वापस लेकर आ सकता है? मैं मानता हूँ कि यहाँ पर जो किन्नान है उसने खुद के मार्शल मोनार्च रियलम को अचीव कर लिया है, लेकिन उसके बाद भी अभी भी उसने मार्शल गॉड रियलम जो है वो अचीव नहीं किया। तो क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि वो यहाँ पर सक्सेसफुल हो पाएगा? जो सुनते के साथ ही दूसरे वाला एल्डर जो होता है वो बोलता है कि मुझे पक्का यकीन है कि जो किन्नान है वो मार्शल गॉड रियलम को भी अचीव करेगा, क्योंकि इस तरह के शब्द लोगों के पहले भी थे कि जो किन्नान है वो खुद के मार्शल मोनार्च रियलम को अचीव नहीं कर पाएगा, लेकिन देखो आज किन्नान ने खुद के मार्शल मोनार्च रियलम को अचीव कर लिया है। जो सुनकर वो पहले वाला एल्डर जो होता है वो बोलता है कि अच्छा तो ऐसी बात है, चलो मैं तुम्हारी बात को यहाँ पर मान लेता हूँ, लेकिन क्या तुम भूल चुके हो कि जो साउथ हेवन गेट और गोल्ड रैंकिंग और मोनार्च रैंकिंग है उन्होंने यहाँ पर जो रूल्स है उन्हें पूरी तरह से चेंज कर दिया है, और वे तीनों के तीनों साथ में मिलकर जो किन्नान है उसे मारना चाहते हैं। तो क्या तुम्हें लगता है कि ऐसे में जो किन्नान है वो गॉड हीरो स्कोप कॉन्टेस्ट के अंदर पार्टिसिपेट कर भी पाएगा? और चलो मान भी लेते हैं कि जो किन्नान है उसने वहाँ पर पार्टिसिपेट भी कर लिया, लेकिन वे लोग यहाँ पर इसके एवोल्यूट रेवोल्यूशन जो है उसे एक्टिवेट ही नहीं होने देंगे। और अगर बात की जाओ डाओ ओरिजिन हेवनली माउंटेन की, जहाँ पर जाकर किन्नान अपने एवोल्यूट रेवोल्यूशन को ट्रिगर कर सकता था, उसे भी गॉड रैंकिंग के द्वारा यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। तो इसीलिए अब किन्नान अपने एवोल्यूट रेवोल्यूशन को भी समन नहीं कर सकता। तो बताओ ये अब ऐसे में क्या करेगा? और अब उस एल्डर की इस बात को सुनने के बाद वहाँ पर बैठे हुए जो बाकी के एल्डर होते हैं वे सभी भी आपस में बातें करना शुरू कर देते हैं, जिन्हें देखने के बाद जो किन्नान होता है वो बहुत ही फनी सा फेस बनाते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या जो ये बैटल ट्राइब के लोग हैं इन्हें मेरे ऊपर कुछ ज़्यादा ही कॉन्फिडेंस नहीं है। और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही जो वो पहले वाला एल्डर होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि जो किन्नान है वो कितना पावरफुल है, लेकिन उन लोगों की कंबाइंड पावर के सामने जो किन्नान है वो कभी भी नहीं टिक पाएगा। और तुम लोगों को नहीं भूलना चाहिए कि जो मैजिकल एयर स्वॉर्ड कोड है वो पहले ही मारा जा चुका है, और अब केवल मार्शल स्पेंड्री पवेलियन और जो डाओ ओरिजिन हेवनली माउंटेन है वही बस किन्नान को यहाँ पर सपोर्ट कर रहे हैं। तो क्या तुम लोगों को ऐसा लगता है कि इतनी सी पावर के साथ में जो किन्नान है वो साउथ हेवन गेट मोनार्च रैंकिंग और गॉड रैंकिंग को चैलेंज कर सकता है? नहीं, ये पूरी चीज़ जो है वो इम्पॉसिबल है। और अब उस एल्डर की इस बात को सुनने के बाद जो किन्नान होता है उसे भी उस एल्डर के ऊपर गुस्सा आ जाता है, और वो गुस्से में उसे बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई एंटी हेवन अलायंस मार्शल स्पेंड्री पवेलियन और डाओ ओरिजिन हेवनली माउंटेन को कमज़ोर समझने की? और किन्नान के इतना बोलते के साथ ही जो दूसरे वाला एल्डर होता है वो बोलता है कि चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, लेकिन जो हमारी बैटल ट्राइब है वो एंटी हेवन अलायंस को ही सपोर्ट करेगी। और अब उन लोगों को इस तरह से आपस में ही झगड़ता हुआ देखकर जो किन्नान होता है वो उन लोगों से बोलता है कि अगर तुम लोगों की परमिशन हो तो मैं यहाँ पर कुछ बोलना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि यहाँ पर कुछ लोगों के बीच में थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग जो है वो हो गई है। मैं पहले ही एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मेरे या फिर सीनियर के भाई बीच में कोई भी इस तरह की बात नहीं हुई कि जो बैटल ट्राइब है वो मुझे सपोर्ट करेगी या नहीं करेगी। लेकिन मैं तुम लोगों को एक चीज़ जो है वो क्लियर कर देना चाहता हूँ। मैं मानता हूँ कि मेरी एंटी हेवन अलायंस जो है वो अभी छोटी है, लेकिन उसके बाद भी हम लोगों ने तरीका ढूंढ लिया है जिससे कि हम साउथ हेवन गेट को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। लेकिन जो ये चीज़ है वो मैं तुम लोगों को पूरी डिटेल से तो नहीं बता सकता, लेकिन ये तुम लोगों के ऊपर है कि तुम मेरे ऊपर यकीन करते हो या फिर नहीं करते हो। जो सुनते के साथ ही वो पहले वाला एल्डर जो होता है वो किन्नान से बोलता है कि हम सभी लोगों ने यहाँ पर ओथ ली है कि हम इस मीटिंग को सीक्रेट रखेंगे, तो फिर तुम हमें अपनी प्लान के बारे में क्यों नहीं बताते हो ताकि हम लोग जो है वो तुम्हारे ऊपर यकीन कर सके? जो सुनते के साथ ही जो किन्नान होता है वो मुस्कुराते हुए उसे बोलता है कि आखिर मैं यहाँ पर तुम लोगों के सामने अपना सीक्रेट जो है वो रिवील क्यों करूँ, जबकि मैं अभी इस चीज़ को भी नहीं जानता कि तुम मेरे दोस्त भी हो या फिर नहीं। और किन्नान की अब इस चीज़ को सुनने के बाद जो वो एल्डर होता है उसे किन्नान के ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। तभी किन्नान जो होता है वो उसके पास में आते हुए उसे बोलता है कि हाँ, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ पर एक चीज़ जो है वो बताना ज़रूर चाहूँगा।
जिस टाइम पर गॉड हीरोस्कोप कॉन्टेस्ट जो है वो स्टार्ट होगा तो मुझे इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरे सामने कितने मार्शल मोनार्च या फिर कितने जीनियस आते हैं, मैं उन सभी के सभी को ख़त्म कर दूंगा। और अब किन्नान की इस बात को सुनने के बाद जो जैन वैंग और जो जैन जियाओ होती है वही दोनों ही काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। और उन दोनों के इतना सोचते के साथ ही जो वो पहले वाला एल्डर होता है वो किन्नान से बोलता है कि अगर आज से 7 साल पहले की बात की जाए तो उस टाइम पर तुम मार्शल गॉड रियलम के 3rd लेवल के पर्सन के सामने खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। लेकिन जरा देखो तो केवल 7 सालों के अंदर ही तुम्हारे अंदर कितना कॉन्फिडेंस आ गया कि तुम गॉड हीरोस्कोप कॉन्टेस्ट के अंदर सभी जीनियसों को मारने की बात कर रहे हो। मुझे तुम्हारी बात के ऊपर बिल्कुल यकीन नहीं होता। जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो अपनी स्वॉर्ड को निकालते हुए उसे बोलता है कि अपनी बेफालतू की बकवास करना बंद करो। अगर तुम्हें मेरे ऊपर यकीन नहीं है तो तुम खुद ही मुझसे फाइट कर क्यों नहीं देख लेते। लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम यहाँ पर अकेले मेरा सामना जो है वो नहीं कर पाओगे, तो इसीलिए मैं तुम लोगों को मौका देता हूँ। तुम अपनी बैटल ट्राइब के अंदर से मार्शल गॉड रियलम के 3rd लेवल के 3 पर्सनों को चूज़ कर सकते हो जो कि मेरे साथ में फ़ाइट करेंगे। और उन लोगों को यहाँ पर होल्ड बैक करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, वे अपनी पूरी स्ट्रेंथ का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके बाद तुम लोगों को यहाँ पर अंदाज़ा हो जाएगा कि मेरे पास में कितनी स्ट्रेंथ है। जो सुनकर वो एल्डर जो होता है वो हंसते हुए किन्नान से बोलता है कि ठीक है, अगर तुम खुद को यहाँ पर ह्यूमिलेट ही कराना चाहते हो तो ठीक है, मैं भी इस चीज़ में पीछे नहीं हटने वाला। और इतना बोलते के साथ ही वो एल्डर जो होता है वो 2 और एल्डरों को चूज़ करते हुए उनसे बोलता है कि ठीक है, तुम दोनों आ जाओ। और इतना बोलते के साथ ही अब वो किन्नान से बोलता है कि यहाँ पर मैंने 2 एल्डरों को चूज़ किया है और तीसरा मैं खुद होने वाला हूँ, तो क्या तुम्हें इस चीज़ से कोई ऑब्जेक्शन है। जो सुनने के बाद किन्नान उससे बोलता है कि बेफालतू की बात करना बंद करो, चलो फाइट को स्टार्ट करते हैं। और अब किन्नान के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो बैटल ट्राइब के फॉरबिडन पैलेस के बाहर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि वे तीनों और जो किन्नान होता है वो एक दूसरे के सामने आ चुके होते हैं। जहाँ पर कि जैन जियाओ जो होती है वो किन्नान के लिए परेशान हो रही होती है, लेकिन तभी जो जैन वैंग होता है वो उसे बोलता है कि जैन जियाओ तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे किन्नान के ऊपर पक्का यकीन है कि वो इस फाइट को जीतेगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो स्वॉर्ड स्पिरिट होता है वो फाइट को स्टार्ट करते हुए बोलता है कि ठीक है, कंपटीशन को स्टार्ट करते हैं। जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि वे तीनों अटैक करने के लिए आने लगते हैं। अटैक करते हुए बोलते हैं कि कल्टीवेटर किन्नान, हम तुम्हारे ऊपर बिल्कुल भी मर्जी नहीं दिखाने वाले। जो सुनते के साथ ही जो किन्नान होता है वो अपनी स्वॉर्ड को निकाल कर आगे की तरफ करते हुए उन लोगों से बोलता है कि तुम लोगों को हराने के लिए तो मेरा एक ही स्लैश काफ़ी होने वाला है। और इतना बोलते के साथ ही जो किन्नान होता है वो उनके ऊपर डिस्ट्रक्शन व्हील अटैक को कर देता है। और जो किन्नान का अटैक होता है वो एकदम से उन लोगों की बराबर से गुजर जाता है, जिसे देखकर ही उन लोगों के होश जो होते हैं वो गायब हो जाते हैं और अब वे उस अटैक से हुए वाइट डिस्ट्रक्शन को देखने लगते हैं। जिसके बाद अब वो एल्डर जो होता है वो भी घबराते हुए उस जगह को देखते हुए अपने मन में सोचता है कि ये अटैक तो बहुत ही ज़्यादा क्लोज था। और उस एल्डर के इतना सोचते के साथ ही जो बैटल ट्राइब का मास्टर होता है वो अपने मन में सोचता है कि किन्नान की स्ट्रेंथ जो है वो बहुत ही ज़्यादा टेरिफाइंग है। अगर ये यहाँ पर अप्रूवल को भी प्राप्त नहीं कर पाता तो उसके बाद भी मैं कभी भी इसे अपना एनिमी जो है वो नहीं बनाने वाला। और उसके इतना सोचते के साथ ही अब जो किन्नान होता है वो उस एल्डर से बोलता है कि ठीक है, तो बताओ क्या अभी भी तुम मेरे साथ में फाइट जो है वो करना चाहोगे। जो सुनते के साथ ही वो एल्डर जो होता है वो गुस्से से किन्नान से बोलता है कि क्या हुआ, अगर तुम्हारे पास में यहाँ पर स्ट्रेंथ है तो, लेकिन उसके बाद भी तुम गॉड हीरोस्कोप कॉन्टेस्ट के अंदर इंटर नहीं करने वाले, और अगर तुमने इंटर कर भी लिया तो तुम्हें मिलिट्री रिवॉल्यूशन को ट्रिगर कर कभी भी मार्शल गॉड रियलम पर नहीं पहुँचने वाले। और उस एल्डर की इस बात को सुनते के साथ ही जो बैटल ट्राइब का मास्टर होता है उसे भी उसके ऊपर गुस्सा आ जाता है और वो चिल्लाते हुए बोलता है कि ठीक है, बहुत हो गया, अब इसे बंद करो। और इतना बोलते के साथ ही बैटल ट्राइब का मास्टर जो होता है वो किन्नान के पास में आ जाता है और उसके पास में आने के बाद उसे बोलता है कि कल्टीवेटर किन्नान, मेरे एल्डर ने यहाँ पर आपके साथ में जिस डिसरिस्पेक्ट से बात की उसके लिए मैं यहाँ पर आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगा, और मैं उम्मीद करूँगा कि आप इसकी बात को दिल पर नहीं लोगे। और अब हम लोग अपने टाइम को बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करेंगे, हम सीधे जो सैक्रेड स्केलेटन है उसके पास में चलते हैं और देखते हैं कि क्या आप वही पर्सन हो जिसे कि हम इतने लंबे टाइम से ढूंढ रहे हैं। जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो मुस्कुराते हुए उसे बोलता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप मुझे वहाँ पर लेकर चलिए। जो सुनते के साथ ही जो बैटल ट्राइब का मास्टर होता है वो किन्नान से बोलता है कि ठीक है, आप मुझे फॉलो करो। जो सुनकर किन्नान भी उसे शुक्रिया अदा बोल देता है। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वे सभी किसी तरफ जाने लगते हैं, जहाँ पर जाते हुए किन्नान अपने मन में सोचता है कि जैसे जैसे मैं अपने कदम को बढ़ा रहा हूँ जो बैटल इंटेंट है वो और भी पावरफुल होता जा रहा है, तो क्या सच में यहाँ पर जो सैक्रेड स्केलेटन है वो कुछ और नहीं बल्कि गॉड ऑफ वार का ही एक पार्ट है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देख पाते हैं कि जो वो एल्डर होता है उसे अभी भी किन्नान के ऊपर गुस्सा आ रहा होता है और वो अपने मन में सोचता है कि अगर किन्नान ने यहाँ पर जो सैक्रेड स्केलेटन है उसके अप्रूवल को पा लिया तो फिर आखिर मैं किस तरह से यहाँ पर बाकी लोगों को कन्विंस करूँगा।
और उसके इतना सोचते के साथ ही जो दूसरे वाला एल्डर होता है वो उससे बोलता है कि मैं तुम्हें एडवाइस देना चाहूँगा कि तुम जो कुछ भी सोच रहे हो उसे गिव अप कर दो अगर मरना नहीं चाहते हो तो। जो सुनकर वो पहले वाला एल्डर जो होता है उसे उस दूसरे वाले के ऊपर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से में अपने मन में सोचता है कि ये लोग जो है वो एक नंबर के इडियट है, ये जानते ही नहीं कि यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं। और उस एल्डर के इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो एक स्टोन पैलेस के सामने आ जाता है, जहाँ पर आने के बाद जो बैटल ट्राइब का मास्टर होता है वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए वहाँ से कोई फॉर्मेशन हटा देता है। जिसके बाद वो किन्नान से बोलता है कि कल्टीवेटर किन्नान, सामने जो सीढ़ियाँ बनी हुई है इससे चलते हुए आपको ऊपर की तरफ जाना होगा और अगर आप वही पर्सन हुए जिससे कि यहाँ पर जो सैक्रेड स्केलेटन है उसका अप्रूवल मिलना है तो जो सामने गेट है वो अपने आप ही ओपन हो जाएगा और जो सैक्रेड स्केलेटन है वो अपनी डीप स्लीप से बाहर आ जाएगा। जो सुनने के बाद किन्नान भी उसे ओके बोल देता है। जिसके बाद अब जो किन्नान होता है वो बिल्कुल भी अपने टाइम को बर्बाद नहीं करता और वो उन सीढ़ियों से चढ़ते हुए ऊपर की तरफ जाने लगता है। और अब यहीं पर ही हमारा आज का एपिसोड जो है वो भी कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखें कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।